Hello friends, welcome back to my channel CA Update Express. I am CA गौरव चौधरी और आज हम देखेंगे रिलीफ अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर. Before watching the video, please subscribe my channel and share the video. तो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है. As you all know, due to COVID-19, the Indian economy has been crumpled down. To revive the Indian economy, the finance minister has announced the 20 लाख करोड़ पैकेज. तो आज हम उसके कुछ की हाइलाइट्स देखेंगे. तो फर्स्ट की हाइलाइट्स है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस 3 लाख करोड़ कोलैटरल फी लोन फॉर द बिजनेसेस एंड एमएसएमईज. अगर आपका बिजनेस या फिर आपके अगर कोई एमएसएमई है और उसका आउटस्टैंडिंग है कुछ, अगर कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिट्स है वहां पर, तो आप उसके टोटल 20% लोन अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है 100 रुपीज, तो आप ₹20 विदाउट एनी कोलैटरल अप्लाई कर सकते हो. तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है. आपके टोटल आउटस्टैंडिंग शुड बी लेस देन 25 करोड़ और आपका टर्नओवर शुड बी लेस देन 100 करोड़. सेकंड वन इज द लोन टेन्योर विल बी 4 years प्लस आपको 12 months का मॉरेटोरियम पीरियड मिल जाएगा. फिर इंडियन गवर्नमेंट सभी बैंक को 100% क्रेडिट गारंटी देने वाली है. उसके बाद अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो यू हैव टू अप्लाई विद इन 31 October 2020. उसके लिए कुछ भी फ्रेश कोलैटरल नहीं लिया जाएगा या फिर उसके लिए कुछ भी गारंटी फी नहीं ली जाएगी. उसके आगे सेकंड की हाईलाइट देखेंगे. The Indian government has announced 20,000 crores for the MSMEs which are NPA or stressed. जिनका स्टेटस NPA और stressed है, उनके लिए 20,000 करोड़ का पैकेज इंडियन इकोनॉमी ने अनाउंस किया है. तो उसमें MSME लोन के लिए अप्लाई करके आप आपकी इक्विटी इन्फ्यूज कर सकते हो. उसके बाद थर्ड वन, अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ अनाउंस किए हैं एमएसएमईज के लिए. एमएसएमईज के लिए 50,000 करोड़ अनाउंस किए हैं. फिर उसके बाद अगर आप मेन यहाँ पर देखोगे तो एमएसएमई की डेफिनेशन यहाँ पर चेंज की है. तो उसमें अगर देखोगे तो सबसे पहले तो उसमें एक ही क्राइटेरिया था पहले, अब 2 क्राइटेरिया है. एक तो इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है टर्नओवर. उसके पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही क्राइटेरिया था, अभी इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दीज आर द 2 क्राइटेरिया. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बढ़ा दिया है. उसके बाद एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर यहाँ पर लाया है और यहाँ पर एलिमिनेट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अलग अलग थे, अभी इन दोनों को कंबाइन किया है. तो यहाँ पर हम देखेंगे ओल्ड सिस्टम में एमएसएमई का डेफिनेशन एंड न्यू सिस्टम में एमएसएमई का डेफिनेशन. हम न्यू सिस्टम ही डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंपनी के लिए एक ही क्राइटेरिया है. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के क्राइटेरिया है. अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, देन योर एमएसएमई विल बी कैटेगराइज अंडर माइक्रो. अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, देन इट विल बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल. अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ और टर्नओवर अगर लेस देन 100 करोड़ है, देन इट विल बी कैटेगराइज एज मीडियम एमएसएमई. तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपका इंडस्ट्री कौन से क्राइटेरिया में फॉल करता है. तो आगे हम देखेंगे गवर्नमेंट हैज एक्सपांड द स्कोप फॉर ग्लोबल टेंडर्स. अगर टेंडर्स की वैल्यू अप टू 200 करोड़ है, टेंडर की अगर वैल्यू अप टू 200 करोड़ है, तो उस टेंडर के लिए फॉरेन कंपनी अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब उसके लिए सिर्फ इंडियन कंपनी ही अप्लाई कर सकते हैं. अगर टेंडर का वैल्यू अप टू 200 करोड़ है तो फॉरेन कंपनी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते. तो इसमें स्मॉल एमएसएमईज को फॉरेन कंपटीशन है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है. आगे हम देखेंगे अदर मेजर्स. तो यहाँ पर एक मेजर लाया है ई मार्केट लिंकेज. मगर अगर एमएसएमई को कुछ प्रोडक्ट वहां पर एग्जिबिट करने हैं तो ये ई मार्केट के थ्रू भी एग्जीबिशन कर सकते हैं. फिर एमएसएमई के कुछ भी अगर रिसीवेबल्स है गवर्नमेंट से तो वो विद इन 45 डेज में रिलीज कर दिए जाएंगे. आगे हम देखेंगे बिगेस्ट मेजर बाय द गवर्नमेंट.
यहाँ पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है फॉर द पीरियड फ्रॉम मार्च टू अगस्त 2020। फ्रॉम मार्च टू अगस्त 2020 जो भी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होगा, रादर वो एम्प्लॉयर का हो या फिर एम्प्लॉय का हो, अगर 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। बट उसके लिए एक क्राइटेरिया है, एम्प्लॉय का वेजेस, एम्प्लॉय की सैलरी शुड बी लेस देन 15,000 पर मंथ एंड द बिजनेस शुड हैव लेस देन 100 वर्कर्स। अगर ये क्राइटेरिया आपका बिजनेस फुलफिल करता है तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करेगा, आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन नॉर्मली 12% होता है, तो 12% से उसको 10% किया है, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के लिए ही है। आगे हम देखेंगे स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज, एचएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अगर कोई एनबीएफसीज है, एचएफसी है, तो उसके लिए स्पेशल रिलीफ 30,000 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और उसके आगे 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। यहाँ पर अगर आपका कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री है और अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन या फिर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आफ्टर मार्च 25, 2020 अगर ड्यू है, मतलब अगर आपका रियल एस्टेट का इंडस्ट्री है और अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन या फिर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज ड्यू ऑन और आफ्टर 25th ऑफ मार्च 2020, तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए और कंप्लीशन प्रोजेक्ट के लिए आपको एडिशनल 6 मंथ मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर एडिशनल 6 मंथ यहाँ पर बढ़ा दिए हैं कंप्लायंस के लिए। यहाँ पर 90,000 करोड़ गवर्नमेंट ने वन टाइम मनी इन्फ्यूजन फॉर डिस्कॉम्स के लिए अनाउंस किए हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 3 टाइप के कंपनी होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक ट्रांसमिशन एंड एक जनरेशन। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कोई पेएबल्स है, वो अगर कोई ट्रांसमिशन कंपनी को या फिर जनरेशन कंपनी को पे करना है, तो उस पेएबल को पे करने के लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नॉर्मली कस्टमर से अभी चार्ज नहीं कर रही, तो उनको जनरेशन कंपनी को पे करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर मेन मेजर्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स मेजर्स अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कुछ डायरेक्ट टैक्स में फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज है रिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस रेट बाय 25%। मतलब अगर एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट अगर 10% है तो आपको 25% लेस करके 7.5% से पे करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको रेंट पे 10% टीडीएस कट करने की जरूरत है, तो 10% की जगह पर आप अभी 7.5% ही कट कर सकते हो। तो ये पीरियड क्या है, इसके लिए पीरियड देखोगे तो 14th ऑफ मई 2020 टू 31st ऑफ मार्च 2021, इस पीरियड में आपके टीडीएस के रेट 25% से कम हो जाएंगे। ये किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है? अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल है या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर है तो उनके लिए ये क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है। और अगर कोई लॉटरी इनकम या फिर परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसके लिए भी ये क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है। अगर टैक्स डिडक्टर ने या फिर जिसका हम टैक्स डिडक्ट करने वाले हैं उसने अगर पैन डिस्क्लोज नहीं किया तो उसको ये क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, अगर एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट अगर 10% होगा तो न्यू रेट विल बी 7.5%। और यहाँ पर अगर कोई आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसके अगर कोई रिफंड पेंडिंग है तो वो रिफंड भी इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट बढ़ा दिया है। नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट
31 जुलाई 2020 होता है, उसको बढ़ा के 30 नवंबर 2020 किया है। ये आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी पता नहीं, अभी तो 30 नवंबर 2020 है। उसके आगे अगर टैक्स ऑडिट अगर आपको अप्लीकेबल है तो नॉर्मली उसका ड्यू डेट सितंबर 2020 होता है, लेकिन उसको बढ़ा के अक्टूबर 2020 किया है। ये बढ़ भी सकता है, मतलब अभी टेम्पररी 31 अक्टूबर 2020 किया है। अगर और कुछ दिक्कत हुई तो नोटिफिकेशन से ये ड्यू डेट बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको विवाद से विश्वास स्कीम अप्लाई करना है तो उसके लिए ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 किया है। मतलब आप विद इन 31 दिसंबर 2020 में विवाद से विश्वास स्कीम अप्लाई कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी एडिशनल 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। अगर कोई कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है, उसकी अगर ड्यू डेट 30 ऑफ सितंबर है तो उसको बढ़ा के 31 ऑफ दिसंबर कर दिया है। और अगर कोई असेसमेंट अगर 31 ऑफ मार्च 2021 को अगर बाढ़ होता है तो उसको एक्सटेंड करके 30th कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।